जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी ने स्केल अप किया अपना ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपने ऑफिसर्स को कहा था आतंकियों के फ्यूनरल पर जाने को। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट। भारतीय नौसेना को मिलेंगे भारत के स्वदेशी अंडर वाटर रोबोट्स और भारत में बनेगी एक सिंगल ट्राई सर्विस एजुकेशन ब्रांच। भारतीय सेना अपनी सभी यूनिट्स में ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को तेजी से इंटीग्रेट करने पर काम कर रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को हर एक सोल्जर के आर्सेनल के लिए एक स्टैंडर्ड पार्ट बनाना। और इसे ईगल इन द आर्म वाले कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया गया है, जिसमें हर एक सोल्जर को ड्रोन स्पेसिफिक मिशंस के लिए ट्रेन किया जा रहा है और उन्हें इक्विप भी किया जा रहा है, चाहे सर्विलेंस मिशन हो, कॉम्बैट मिशन हो, लॉजिस्टिक्स हो या फिर मेडिकल इवैक्यूएशन, ताकि हर एक सोल्जर जिस तरह से अपने वेपन को कैरी करता है तो उसी तरह से वो ड्रोन को भी ऑपरेट करे। और वहीं इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क्स के गैप्स को फिल करने के लिए एडवांस एयर डिफेंस रडार्स की खरीद को भी तेज कर दी है, जो कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ मुख्य रूप से तैनात की जाएंगी। इसके अलावा भारतीय सेना ने लगभग 194 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स की खरीद को भी शुरू किया है, जिसे बाई इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत लिया जाएगा। पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के सीनियर कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी की एक और वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो इस बात को खुलासा करते हुए दिखा है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में हॉरिफाइड हुए सुअरों के फ्यूनरल्स को अटेंड करने के लिए अपने टॉप ऑफिसर्स को आदेश दिए थे और पाकिस्तानी आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स की तरफ से सभी सीनियर कमांडर्स को मिलिट्री प्रोटोकॉल्स के साथ उन आतंकियों को सम्मान देने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने SMDA यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये जिस तरह का एग्रीमेंट है तो उसको देखकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नेटो के छोटे वर्जन नाटो को बनाने का प्रयास किया गया है। वैसे आपको बता दें कि मैं कभी कभी झौ को नौ भी बोलता हूँ। तो इस एग्रीमेंट के तहत अगर इन दोनों में से किसी भी देश के ऊपर कोई हमला करता है तो उसे दोनों ही देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरेबिया उसे अपने ऊपर हुए हमले की तरह देखेगा और उसी तरह से अगर सऊदी अरेबिया पर हुआ तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुए हमले की तरह देखेगा। और जब से इजराइल ने कतर पर स्ट्राइक करी है तो उसके बाद से ही इजराइल के एक्शंस के चलते सऊदी अरेबिया चिंतित था। तो इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो एग्रीमेंट है इसके माध्यम से एक तरह से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को रेंट पर ले रहा है, कम से कम थियोरेटिकली तो कह सकते हैं। यानी कि अगर कभी इजराइल सऊदी अरेबिया पर हमला करता है तो सऊदी अरेबिया को शायद ये लग रहा होगा कि इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान इजराइल के उस हमले को पाकिस्तान पर हुए हमले की तरह देखेगा और फिर उसके बाद वो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करेगा। और इजराइल के कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास एक ही चीज़ है, न्यूक्लियर वेपन, जो कि पाकिस्तान चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अब्बा नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स टाइम पर काम आएंगे भी नहीं आएंगे उसकी गारंटी खुद पाकिस्तान भी नहीं दे सकता है। पर खैर वो बात की बात है। रही बात इस एग्रीमेंट की, तो जहाँ तक हमें लगता है कि अगर कभी इजराइल ने सऊदी अरेबिया पर हमला किया या भारत ने पाकिस्तान पर किया तो इस एग्रीमेंट की वास्तविकता वहीं पर ही सबके सामने आ जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के तहत इजराइल ने अगर कभी सऊदी अरेबिया पर अटैक किया तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हुए हमले की तरह लेगा जरूर और उसकी जवाबी कार्रवाई में कड़ी निंदा लॉन्च करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है। जैसे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हमने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के साइन होने वाली रिपोर्ट्स देखी है और भारत सरकार को इस डेवलपमेंट के बारे में पता था, जो दोनों देशों के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट को औपचारिक रूप देता है, जिस पर विचार चल रहा था। बाकी हमारी राष्ट्र सुरक्षा और रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए इस डेवलपमेंट के जो भी इम्प्लीकेशंस होंगे उसको हम स्टडी करेंगे और भारत सरकार भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम सभी डोमेन्स में कॉम्प्रहेंसिव राष्ट्र सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए बातचीत ऑलरेडी चल रही है। और इसके बारे में भारत को किसने बताया था, तो ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। या तो ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ इस डिफेंस एग्रीमेंट पर बात करते समय भारत को भी लूप पर रखा था, या फिर कोई और देश भी हो सकता है जिसने इस डेवलपमेंट के बारे में भारत को अवेयर किया हो। और वो कौन हो सकता है अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। बाकी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस डिफेंस एग्रीमेंट और भारत पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को लेकर अल जजीरा के साथ एक मीडिया इंटरव्यू में सीनियर सऊदी ऑफिशियल का कहना है कि भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और हम इस संबंध को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसी बात पर हम बोलेंगे वीडियो पर लाइक ठोको और अगर आप हमारी मर्चेंडाइज वेबसाइट squadron.in को विजिट करो तो PKM के भी कूपन कोड का भी इस्तेमाल जरूर करो।
भारतीय नौसेना ने ओडिशा बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है क्रोएशिया टेक्नोलॉजीज़, तो उनके साथ 66 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्रोएशिया टेक्नोलॉजीज़ भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को सप्लाई और मेंटेन करेगी। और भारतीय नौसेना को जो अंडर वाटर व्हीकल मिलेगा उसका नाम है जल सीमा। और भारत में बनाए गए अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का ये भारतीय नौसेना की एक्टिव सर्विस में पहला लार्ज स्केल इंडक्शन भी है। और इन्हें सोनार बेस्ड मैपिंग और रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए खास तौर पर बनाया गया है। बाकी ये सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इन्हें डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर दोनों ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और वैसे अगर आपको क्रोएशिया टेक्नोलॉजीज़ और उनके इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 देख सकते हैं, उसमें एक कंपनी भी आई थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि INS रजाली बेस्ड जो भारतीय नौसेना की P-8I एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, तो इसने सफलतापूर्वक 50,000 से अधिक फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट किया है। और बाकी जैसे कि पहले के अपडेट्स में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय नौसेना के लिए एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को लेकर भी US के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है। आज गुरुवार को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती सुशीला कार्की के साथ पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है और जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल में पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के प्रयासों में भारत के सपोर्ट को दोहराया है। और वहीं आज गुरुवार को नेपाल के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने US और चीन के एम्बेसडर्स के साथ बायोलेटरल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए अलग अलग मीटिंग भी कंडक्ट करी थी। और वैसे अगर अभी जानना चाहते हैं कि नेपाल की करंट सिचुएशन में US और चीन की डीप स्टेट्स ने किस तरह की भूमिका निभाई है और इस सब क्राइसिस में भारत किस भूमिका में आता है, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने ग्रिड के YouTube चैनल पर अपलोड करी है, आप जाके उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने निर्णय लिया है कि फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए वे एक सिंगल ट्राई सर्विसेज एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे और जबकि एक नए जॉइंट मिलिट्री स्टेशन को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव्स डिफेंस रिफॉर्म्स के हिस्से के तौर पर है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2010 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक HK पांडे वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज का वो दिन है जब 2016 में उरी में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से किए गए हमले में हमारे 18 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनके नाम हैं सूबेदार K सिंह, हवलदार NS रावत, हवलदार R पॉल, हवलदार A कुमार, नायक SK विद्यार्थी, लांस नायक RK यादव, लांस नायक G शंकर, सिपाही G शंकर, सिपाही KV जनार्दन, सिपाही J दलोई, सिपाही R सिंह, सिपाही N कुजूर, सिपाही U जनराव, सिपाही RK सिंह, सिपाही H यादव, सिपाही B गुरई, सिपाही TS सोमनाथ और सिपाही J मुंडा। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की सर्विस में P-8I एयरक्राफ्ट कौन से वर्ष में कमीशन किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।